प्रवीण आया ना। 3 मंथ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौ पावपणासनो, सव पावकपणासनो, मंगलाणंच सवेसिम, मंगलाणंच सवेसिं, अडमम हवै मंगलम। परमं हवै ओम मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को कोई प्रश्न? ओ गंगाधरन, क्या बात है गंगाधरन, नाइस टू सी यू। जय सच्चिदानंद। But it will be very nice if you ask something. You can ask in English, no problem. तो हिंदी में बोलूंगा। हिंदी आती है? जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार फ्रॉम जयपुर, बोलिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद जी। ये 3 प्रकार की देह है, तेजस देह और कारण देह और कार्य देह। हाँ, ये तेजस देह में ये 4 और हैं, जैसे लक्ष्मी का तेज, धर्म का तेज, पांडल्य का तेज, ब्रह्मचर्य का तेज। इसको थोड़ा समझाएं, तेजस देह। नहीं, ये 3 प्रकार के जो देह बताए ना, 3 प्रकार के देह, तो एक तो अपना ये स्थूल देह है, स्थूल यानी जो हमारा शरीर दिखता है सबको, हमको भी महसूस होता है वो। फिर एक कारण देह यानी जो हम कर्म बांधते हैं, जो कर्म के हमारे कॉज है, कॉज, तो कॉजल बॉडी। हाँ कॉज, हाँ हमने कर्म बांधे बोलते हैं ना, तो फिर वो कहाँ पे जाके, तो उसको कॉजल बॉडी बोलते हैं या कारण देह बोलते हैं, कारण यानी कॉजेस। तो ये शरीर में होता है, एक सूक्ष्म स्वरूप होता है। और एक है तेजस देह, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक बॉडी भी कहते हैं और सूक्ष्म देह भी बोलते हैं, और वैसे इलेक्ट्रिक या तेजस शरीर बोलते हैं। तो ये तेजस शरीर तो सब में रहता है। उसका काम क्या है, तो कि ये शरीर में जो खून है उसको नीचे से ऊपर लेना, डाइजेशन करना, ऐसा थोड़ा ब्रीफली दादा भगवान ने ओपन अप किया है। उसका इतना इम्पोर्टेंस मीन्स इतना कुछ अपने को ध्यान में रखने जैसे नहीं है, वो एक ऑटोमेटिकली रहता ही है ये शरीर। और जब निर्वाण होता है यानी मोक्ष जाते हैं, तब वो सब खत्म हो जाता है, स्थूल देह, इलेक्ट्रिक बॉडी, वो सब खत्म हो जाता है। और ये जो उसके बाद आपने जो बताया, ये जो है ना, वो 4 प्रकार के नूर बताया है दादा ने, यानी इंसान है तो उसके मुंह पे तेज आता है, तेज, तेजस दे नहीं है, वो तेज है, ब्राइटनेस, जिसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो किसी प्रकार के इंसान के ऊपर यानी मनुष्य के ऊपर ऐसा तेज आ सकता है, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके मुंह पे ब्रह्मचर्य का नूर आता है, यानी ब्रह्मचर्य का एक प्रकार का तेज आता है, एक प्रकार का एक एक तेज में ब्राइटनेस दिखते, बोलते हैं ना, तेजस्वी पुरुष दिखता है वो ऐसा। फिर दूसरा है लक्ष्मी का नूर, यानी जिसके पास अच्छी लक्ष्मी है, पुण्य का योग है, तो उसको क्या है कि हार्ड मारी नहीं होते, यानी हार्ड वर्क करने का नहीं आता है, तो वो एक ऐशो आराम में रहता है, तो उसका भी एक प्रकार से एक लक्ष्मी का एक नूर होता है, यानी एक प्रकार का तेज होता है मुंह के ऊपर। फिर तीसरा आपने विद्वान है इंसान, किसी भी चीज में बहुत पढ़ा लिखा है, फिर वो धर्म के शास्त्र में हो सकता है या दूसरे में भी होते हैं, एक पवित्र भी है और उसका है, तो उसका भी एक प्रकार से मुंह पे तेज आता है।
तो ये एक रिलेटिव शरीर के अनुलक्ष्य में, उसके रेफरेंस में ये एक व्यवहार दृष्टि से एक बताई हुई बात है कि ऐसे ऐसे चिन्ह हम देख सकते हैं। तेजस्वी अलग अलग प्रकार के तेज इंसान के अंदर इस प्रकार की विशेषता के कारण नजर आ सकते हैं। ब्रह्मचर्य के कारण, लक्ष्मी के कारण, विद्या के कारण ऐसा आ सकता है, ऐसा कहते हैं। ये कॉजल बॉडी के साथ ही नहीं, कॉजल बॉडी के साथ नहीं है, वो इफेक्ट बॉडी का रिजल्ट है। हमारे शरीर में जो इफेक्ट है ना, आज वो परिणाम के स्वरूप से वो विद्वान हुआ है, परिणाम के स्वरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, परिणाम के स्वरूप से लक्ष्मी है, तो उसका एक इफेक्ट है, ऐसा एक प्रकार का उसका एक परिणाम, कर्मफल है, एक प्रकार का कर्मफल ही है वो। ब्रिज कुमार जी, आपने वो चौथा क्या बताया था? ये है, ये लक्ष्मी का तेज, धर्म का तेज, पांडल्य का तेज और ब्रह्मचर्य का तेज। हाँ, धर्म का तेज। हाँ, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो बहुत ही धार्मिक, यानी क्या, वो आर्त ध्यान रोध ध्यान नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, तो उसके हिसाब से भी एक प्रकार का तेज आ सकता है। कभी कभी नहीं देखते, ये आदमी कुछ ऊंचा आदमी लगता है, कोई धार्मिक आदमी लगता है, देख के हमको कुछ ऐसा पता चल जाता है, तो वो तेज है वो। एक छोटा क्वेश्चन और था, जैसे सुबह हम घूमने जाते हैं, हाँ, तो कबूतरों को चुगा डालते हुए जाते हैं, हाँ, तो इससे क्या कोई पुण्य बनते हैं क्या? फिर वापस आना पड़ेगा क्या भोगने के लिए? अपने को भुगतने के लिए तो नहीं आना पड़ेगा, अपने को भुगतने के लिए तो नहीं आना पड़ेगा। पुण्य तो बनता है, अच्छी बात है तो रिजल्ट, पर उसका रिजल्ट भी आएगा अपने को। अभी कबूतर को जो दाना देते हैं ना, तो उतना आप किसी भी जीव को सुख दे रहे हो ना, कबूतर को आहार दे रहे हो, तो एक प्रकार का आहार दान है, भले कबूतर को आहार दे रहे हो, तो उसका हमें सुख शांति मिलती है। एक निम्न प्रकार का, एक लाइट प्रकार का पुण्य बनेगा, जो इसी अवतार में हमको इफेक्ट रूप में आ जाएगा, लेकिन हमें भी अच्छा खाने को मिलेगा। और वो बहुत सटल है, वो सूक्ष्म है, वो सहजासहज वो भोगवटा आ जाएगा, वो अंदर वो है, वो इतना बाधक नहीं रहेगा। अपने को संसार में बंधन, अपने को संसार में बंधन का रूप में धारण करेगा कि मोक्ष में बाधा बन जाएगी। अब बोले ना, उसका भुगतान करने के लिए वापस आना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सजासज इस जन्म में आ भी जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। ओके ब्रिज कुमार जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जीवन में शांति प्राप्त करने का क्या मार्ग है और उस मार्ग को प्राप्त कैसे करें? क्या बात है, ये तो बहुत बड़े आदमी जैसा प्रश्न पूछा है। शांति, ये आपका खुद का प्रश्न है कि कुछ पढ़ लिख के पूछा है? नहीं स्वामी जी, मैंने प्रश्न की बुक बना रखी है उसमें। नहीं, अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें शांति नहीं है? कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि शांति नहीं होती है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि मतलब कि बहुत ज्यादा चंचल मन हो जाता है, कुछ शांति नहीं रहती है, गुस्सा बहुत आता है, कुछ भी हो जाता है, ऐसा कुछ। हाँ, ओके। तो वो टेंशन जैसी बात आ जाती है। हाँ, अच्छा, किस चीज का टेंशन आता है? पढ़ाई का। उसका वो तो ठीक है, वो पढ़ाई का थोड़ा टेंशन है या दूसरा कुछ है, तो वो तो निपटा सकते हैं, वो उसको अशांति नहीं बोलते। वो क्या है कि जरा चिंता जैसा हो जाएगा आपको, वो आप अशांति नहीं बोलेंगे, अशांति, हाँ, वो थोड़ी चिंता हो गई, अभी पढ़ाई कैसे करूंगा, या इतना सिलेबस कैसे पूरा होगा, या इतना होमवर्क कैसे होगा, या एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर आएंगे, सिलेबस कैसे मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए तो खाली एक अपना व्यवहार से मैनेजमेंट ही करना है, समझ एक रखना है, प्लानिंग करना है, और आध्यात्मिक तौर से कुछ करना है तो एक त्रिमंत्र वगैरह जो आप लोग करते हो, और अगर कहीं पे अटक जाते हो और ऐसा एक प्रकार की चिंता खड़ी हो जाती है, दादा इतना सब पढ़ाई करनी है या इतना होमवर्क करना है या ये समझ में नहीं आ रहा है,
तो दादा से थोड़ा छोटी सी प्रार्थना कर सकते हो कि दादा ये सब ऐसा पढ़ाई करने का है, तेरा शक्ति देना मुझे, मैं ठीक से शक्ति पढ़ सकूं, या ठीक से मेरा होमवर्क या सिलेबस या जो भी असाइनमेंट है मैं कर सकूं। ऐसी शक्ति मांगने की 5 मिनट बैठ के, क्या जरूर लगे तो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए त्रिमंत्र थोड़ा जाप करो, तो आपका क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आपका थोड़ा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको अंदर से एक शीत, आपका चित्त है ना, चित्त भी स्थिर हो जाएगा। और जब चित्त स्थिर हो जाता है तो उससे परिणाम क्या आएगा कि आपको फिर क्या करना के लिए क्या करना चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेरणा मिलेगी, और 1 बाय 1 आप फिर वो उस हिसाब से अपना काम कर पाओगे। समझ में? आरव जी ठीक है। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट सूर्या, जरा एक सेकंड। कौन? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलो बेटा। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि पापा को जैसे पंखा पसंद है तो मैं पंखा बंद करके एसी चला देता हूँ, तो फिर पापा को घूमते आते तो मुझे डांट पड़ती है। हाँ तो पापा उसको दूर कैसे करे, जैसे कि पापा की जो इच्छा वही करने दे। आप पापा जो कहते हैं उसके अनुसार करोगे तो डांट भी नहीं पड़ेगी और सब काम अच्छा हो जाएगा। आपको एसी चलाना है तो पापा से रिक्वेस्ट कर सकते हो, और अगर पापा आपको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करते हैं तो उनका सुन लेने का। क्योंकि एक बात सोच लो, आप एक बात सोच लो, मम्मी और पापा दोनों जो भी करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं कि बुरे के लिए करते हैं? हाँ, आपको सुविधा मिले, आपका अच्छा हो, उसके लिए करते हैं कि नहीं? आपके लिए खिलौने लाते हैं, फिर कपड़े लाते हैं, फिर स्कूल के फीस वगैरह, स्कूल के सब चीज लाके देती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, तो तुम्हारे लिए करते हैं कि उनके लिए करते हैं? हमारे लिए। हाँ, तो भी जब जो भी करते हैं तो तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं कि नहीं? हमारे भलाई के लिए कर। हाँ, भलाई के लिए करते हैं ना। हाँ, बस तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि अगर एसी बंद करने को कहा या पंखा बंद करने को कहा तो उसमें कुछ भलाई होगा। हाँ, तो एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा केवल और केवल हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। उनके दिल में भले कभी कभी उनका कहा हमें अच्छा ना लगे, हो सकता है कभी कभी उनका कहा हमें बुरा भी लगे, डांट भी पड़े, लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए कि आपको डांटने से उनको कुछ खुशी नहीं मिलती है, आपको डांटने से उनको आनंद नहीं होता है। उनको करना पड़ता है क्योंकि आप सुनते नहीं हो, उनको करना पड़ता है ताकि आपका भला हो, उनको करना पड़ता है क्योंकि ताकि आप सही बात समझो। सीधी तरह से एक बार दो बार बोलने से आप नहीं सुनते हो, इसलिए तो आवाज ऊंचा करना पड़ता है या डांटना पड़ता है ना। तो जो भी करते हैं वो आपके भलाई के लिए ही करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। दादा से प्रार्थना करना कि मैं कभी भी मेरे माता पिता का हमेशा उनका सुनूं और उनका कभी ना सुनूं, ऐसा नहीं करूं। मैं एक बार कभी भी पैर छुओ या हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद करो, नहीं करो। अगर माता पिता के आशीर्वाद मिल गए तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी और जीवन में बहुत सुखी हो जाओगे। माता पिता हमेशा आपकी भलाई के लिए करती है, इसलिए सोच लेना चाहिए। उनका कहा जितना मानोगे आप बहुत सुखी हो जाओगे, उनको भी सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा, दोनों को सुख मिलेगा। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। क्या बताया? एक और प्रश्न है। हाँ बोलो। हाँ, स्वामी की आलस दूर हो भी सकता है फिर नहीं हो सकता? आपकी आवाज कट रही है बेटा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, रिपीट करो जरा। आलस दूर हो सकता है फिर नहीं हो सकता?
हाँ, आलस हो से ना बिल्कुल हो सकती है, आप चाहो तो 100% हो सकती है। खाना खाने का तो मैं दवाई लेके आया इसलिए हुआ। है? क्या बोल रहे हो? खाने अच्छे से समझाओ। देखो, आलस तो क्या है कि तो ज्यादा बार खाओ लेकिन थोड़ा कम खाओ, और एक नक्की करो कि मेरे को जो काम बताया है, यानी अभी आपका काम मेन क्या है, खेलना है, पढ़ाई करना है, माँ बाप के साथ बातचीत करना है, ये सब है आपका काम। और उसमें अगर टीवी है या मोबाइल है, वो अगर आप कम करोगे, जितना कम कर सकते हो, तो आपकी आलस्य वैसे ही चली जाएगी। आप गेम्स खेलते हो मोबाइल पे? हाँ, इसके लिए आलस नहीं आती है। वो ज्यादा गेम्स खेलते हो ना, इसीलिए आलस आती है, क्योंकि हमारा आंख उधर, जो हमारा चित्त उधर, ध्यान उधर, फिर थकान हो जाती है दिमाग में, फिर और कुछ करने को इच्छा ही नहीं होती है, फिर हम मोबाइल पे ही चिटकते रहते हैं, हमको लगता है और खेले, और फिर इतना थक जाते हैं, फिर आलस आती है कि अभी और कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, सुस्ती आती है फिर। इसलिए अगर ये मोबाइल गेम बंद कर दोगे तो आपके अंदर बहुत ही स्फूर्ति आ जाएगी। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न है? क्वेश्चन है सर? स्वामी जी इसके बाद इतने सारे प्रश्न है, अभी नहीं है, लेना मेरी वो बुकिंग ठीक है, ओके, सोच के रखो, हाँ सोच के रखो। जय सच्चिदानंद। लकी भाई जयपुर से। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद मनीषा बहन। कल निमेश भाई ने एक बात बताई थी, आवाज आ रही है? हाँ, तो किसने एक बात बताई थी? निमेश भाई ने। हाँ, निमेश भाई ने। हाँ, एक 3 चीजें हैं, एक कर्म फल और हाँ। एक कर्म फल का फल। हाँ, वो एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आया। नहीं, कर्म फल का फल एग्जाम्पल के साथ बताइए, समझ नहीं आया। हाँ। अभी देखो, अभी दादा का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो क्या है कि देखो, बाहर हम है ना दूसरे लोगों को देखते हैं कि होटल में खा रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तो हमको ऐसा होता है कि मैं भी होटल का खाऊं और मजा करूं। अभी ये जो भाव होते हैं ना, वो कर्म बोलते हैं। हमने बीज बोए हैं, मैंने भाव किया मैं होटल में खाऊंगा और बहुत मजा करूंगा, क्योंकि दूसरों को वो करते देखा और मैंने भी मान लिया उस चीज में सुख है, इसलिए मैंने भाव किए और कि मैं होटल में खा के मजा करूंगा। ये हो गया कर्म, जिसको बीज बोलते हैं। ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देगा। हाँ? फिर उसका फल आता है। नेक्स्ट जन्म में क्या होता है कि मैं होटल में खाना खाने जाता हूँ, ऐसा स्थूल रूप से रूपक में आता है, इट कम्स इनटू रियलिटी। तो वो हो गया कर्म का फल। फिर होटल का बहुत खाता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बीज डाले थे कि होटल का खा के मैं बहुत मजा करूंगा, इसलिए मैं बहुत बार होटल में जाता हूँ। और एक्सेस होटल में जाने के बाद क्या होगा, तबीयत खराब होगी, फिर डिसेंट्री हो सकती है, डायरिया हो सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। तो होटल का खाने का परिणाम स्वरूप जो डिसेंट्री होती है, उसको कर्म फल का फल बोलते हैं। कर्म फल आज स्थूल रूप में आता है। अभी ये देखो, आप और या कोई भी महात्मा है, वो अच्छी तरह से दान करता है, तो वो कर्म का फल है आज। तो उसका फल भी उसको मिलेगा, उसको सुख शांति मिलेगी, थोड़ा यश मिलेगा। समझ में आया ना? आप योगा करती है रेगुलर, वो कर्म का फल है, तो उसका भी फल आएगा कि आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। तो ये कर्म फल का फल जब आता है, उसके बाद वो कर्म वहां पे एग्जॉस्ट हो जाता है, समाप्त होता है। और हमारे लिए तो नहीं, लेकिन जो इसके पास आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं है, तो उसको क्या होता है, या तो कर्म का फल भुगतते समय, यानी मैं होटल में खा रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, या उसका फल का फल जब आएगा, उस समय नए बीज डाल ही देता है वो, भाई अभी होटल में जिंदगी में नहीं खाने का, तबीयत खराब होती है,
दान देना ही चाहिए, बहुत फायदा होता है, तो ऐसे दूसरे बीज डालता है और उसका फिर उसको नेक्स्ट बर्थ में आगे भुगतान आते रहता है। हमारे लिए नहीं है, तो ये खाली समझता हूँ कि ये कॉज और इफेक्ट इंसान किस तरह से बनाते रहता है। आज हमको क्या है कि कर्म फल और फल का फल, ये दो चीज बाकी रही है अभी, तो उसी का हमको फाइल समझ के निपटारा लाना है बस। समझ में आया? आपका आवाज म्यूट है, अनम्यूट करिए। नहीं तो कैसे हाँ। पता चलेगा ये कर्म फल है या कर्म फल के फल का फल है? पुलिनान जी 1 मिनट। हाँ, हाँ। हेलो हेलो, आ रहा अभी? हाँ। यस यस। हाँ, तो ऐसा है ना कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये कर्म है या कर्म फल का फल है। हमको तो सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि जो हो रहा है उसको देखते जाओ। मन वचन और काया से जो हो रहा है वो इफेक्ट ही है। अगर हो तो कुछ नेगेटिव है, यानी किसी को दुख हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो उसका फल हमको प्रज्ञा, उसको हमको सावध करेगी, हमको चेतावनी देगी, अलर्ट करेगी, और प्रज्ञा अलर्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली हम उसको करेक्टिव एक्शन लेके उसको साफ कर देंगे। तो अगर नेगेटिव, हाँ नहीं तो अगर उसका, वो कल बोल रहे थे कि उसका प्रतिक्रमण करेंगे तो पॉजिटिव फल है और नहीं करेंगे तो नेगेटिव फल है। मेरे ख्याल से, अभी मैंने तो पूरा प्रसंग सुना नहीं है, लेकिन ब्रीफली मैंने जो थोड़ा देखा तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से एक सूत्र था, अब तो सूत्र, उसके ऊपर वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि कर्म का फल तो आ रहा है, यानी मानो से हमारे से अतिक्रमण हो गया या किसी को दुख हो गया, अगर हम उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो उसका पॉजिटिव इन द सेंस क्या होगा कि हमको फिर ना उसको दुख रहेगा ना हमें दुख रहेगा। यानी उस इफेक्ट जो था हमारे से, जो किसी को दुख हो गया, जो इफेक्ट थी, उसका फिर पॉजिटिव परिणाम ये क्या आया प्रतिक्रमण करने का, कि हम वो कर्म से मुक्त हो गए। The effect of प्रतिक्रमण is positive in the sense that we have got relieved of that karma. मेरे से दुख देने वाला कर्म जो था, जो इफेक्ट में आ गई, उसका मेरा साफ कर दिया प्रतिक्रमण का, दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट, इसलिए उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। और अगर हम मैं नहीं करता हूँ तो फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट आएगी कि उसका फल का फल मुझे भुगतना पड़ेगा, यानी उतना दुख मुझे वापस रिफ्लेक्टेड आएगा। तो वो क्या है, प्ले ऑफ वर्ड्स है, थोड़ा समझने का ही है, बाकी। पुलिनान जी, हाँ जी, I'll get that sutra right away. हाँ 2082. 202, હા, તમે કોઈને ટડકાવો તો તે તો પ્રકૃતિ છે, તેનો વાંધો નથી, પણ તેનું જો તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું તો તે પોઝિટિવ ગુનો છે। હા, અને પ્રતિક્રમણ ના નેગેટિવ। ओके ओके ओके, ये पूरा बताइए। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, आई गेट इट हाँ। देखो, उसमें मैं थोड़ा हिंदी में ही बोलता हूँ। तमे कोई ने तड़काओ तो यानी हम किसी को फायर करते हैं या किसी को डांटते हैं, अगर हम किसी को डांटते हैं तो वो प्रकृति, यानी हमारी प्रकृति है, हमारी फाइल नंबर 1 है, उसके मुंह से किसी को डांट निकल जाती है। तो दादाजी क्या बोलते हैं इस सूत्र में, तो उसका वांदा नहीं है, तेनो वांदा नहीं, यानी उसका, यानी आपके मुंह से किसी को डांट निकल जाती है, उसका वांदा नहीं है। क्यों नहीं वांदा? क्योंकि वो डिस्चार्ज है, वो एक फल है, इसलिए आपके मुंह से वो बाई फोर्स निकल जाती है। फिर आगे बोलते हैं, पण तेनु जो तमे प्रतिक्रमण कर्યું, सर आप उसका प्रतिक्रमण कर देते हैं तो वो पॉजिटिव गुना है। गुना है यानी इन द सेंस, किसी को अगर हम डांटते हैं तो गुना तो है ना, किसी को दुख हुआ तो यानी इट्स समथिंग रॉन्ग, इसलिए उसको गुना है। लेकिन पॉजिटिव गुना इसलिए बोला है क्योंकि वो प्रतिक्रमण करने से क्या है कि आप उसमें से निकल गए। क्या? वो जो गुना आपने चार्ज किया था, फिर उसका परिणाम आपने डांटा और प्रतिक्रमण किया तो वो साफ हो गया, वो कर्म मेरा साफ हो गया, इसलिए उसको पॉजिटिव गुना कहा गया है। इट हैज हेल्प यू, आपको कर्म से मुक्त किया है, प्रतिक्रमण ने आपको कर्म से मुक्त किया, इसलिए उसको पॉजिटिव गुना ऐसा एक शब्द प्रयोग किया है। ओके। और आगे थोड़ा एंड में बोलते, અને प्रतिक्रमण ना કર્યું
तो તે નેગેટિવ ગુનો છે और अगर प्रतिक्रमण नहीं करते तो वो जो गुना है आपने जो डांटा उसकी नेगेटिव इफेक्ट आएगी कि आपको वापस उसका भुगतान करना पड़ेगा। ओके तो इस तरह से अभी वो क्या वो नैमितिक सामने वाले को समझाने के लिए बोला होता है ना, तो नहीं, ऐसा तो ये पॉजिटिव गुणों थे वो उन्होंने बोला कि ये कर्म फल का फल है। हाँ प्रतिक्रमण नहीं वो तो अगर आई डोंट नो उन्होंने अभी क्या रेफरेंस है तो मैं नहीं आई विल नॉट एबल टू कमेंट ऑन दैट। पर ये सूत्र का समझ इतनी है कि डांट निकलती है और अगर प्रतिक्रमण करते हैं तो डांट का जो इफेक्ट है वो निकल जाएगी, प्रतिक्रमण नहीं करते तो डांट की इफेक्ट आएगी, यानी उतना अपने को दुख वापिस आएगा और तब जाके वो कर्म फल एग्जॉस्ट हो जाएगा, कर्म एग्जॉस्ट हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। गंगाधरन जी ने आपने मुझे तो फोन तो किया था कि मैं पूछने वाला हूँ। जय सच्चिदानंद तो हो गया, डोसा भी खा लिया। बोलिए बंसल जी। ठीक है ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो बाद में गंगाधर से थोड़ा गपशप करेंगे, अभी क्वेश्चन है तो पहले उसको ले लेते हैं। किसी को प्रश्न? हाँ वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न था कि कर्म बंधन से छूटने के लिए क्या करें? अब आपकी सेवा करो। हाँ वो तो करते हैं। डांट नहीं पड़े ऐसा करो जी, डांट नहीं पड़े ऐसा करो जी। हाँ, कर्म बंधन किसको कहते हैं? जब अपने मन वचन काया से किसी के प्रति कुछ भी बुरा हो जाता है और फिर हम ठान लेते कि उसका बदला, किसी को दुख हो, हाँ किसी को दुख हो। और अगर किसी फ्रेंड को तुमने हेल्प किया तो कर्म बंधन होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? कि हमने उसकी हेल्प की। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर हेल्प भी करते हो तो भी कर्म बनता है और दुख देते हो तो भी कर्म बनता है। हाँ, पुण्य का और पाप का। हाँ हाँ तो दो बंदे उसके लिए। ये तो खुद को जानना पड़ेगा, है? खुद कौन है उसका वो अनुभव करना पड़ेगा। है? अभी आपके जो अभी आयु है अभी जो है उसमें अगर आप केवल एक पार्ट रखो कि मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है, हो सके तो सुख देना है, और आपकी पढ़ाई है या घर का माता पिता के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना है, बुजुर्गों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना है, केवल उतना भी रखो तो भी काफी है आपके लिए। वो आपको आगे जाके ऐसे संजोग लाएगा जिससे आपके कर्म बंधन के मुक्ति मिलेगी, आगे जाके संजोग ऐसे लाएगा, समझ में? तो अभी सिर्फ इतना रखो। हाँ, किसी के साथ टकराने का नहीं है, सबके साथ एडजस्ट होके रहना है। अगर आप इतना भी करो ना, दादा भगवान ने बताया, चलो आपने पूछा ना तो मैं इसका व्यवहार से भी जवाब दे देता हूँ कि दादा भगवान ने क्या बताया कि अगर कोई इंसान ऐसा निश्चय करता है, ऐसा नक्की करता है कि मैं किसी के साथ नहीं टकराऊंगा, हाँ किसी का नहीं टकराना है, समझता है ना? हम कुछ बोलते हैं वो कुछ बोलता है तो वाणी से टकरा हो जाता है, फिर वर्तन से भी हो सकता है, थोड़ा जपाजपी हो गई भाई बहन में, ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया थोड़ा, या तीसरा मन से, हमें मन से भी ऐसा टकराव नहीं करना है, उसको मैं देख लूंगी समझता क्या है अपने आप को, तो मन से टकराव हो गया। तो दादा भगवान ने बताया है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा नक्की करता है कि मन से, वाणी से और वर्तन से, मन से, वाणी से और वर्तन से किसी भी जीव को के साथ टकराता नहीं है,
और इस बात को वो सारी जिंदगी तक सिंसियर रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने एक हफ्ते के लिए टकराव डाली और फिर झगड़ा शुरू कर दिया। हाँ, उस अगर वो सारी जिंदगी सिंसियर रहता है तो वो 3 अवतार में, 3 भव में, 3 जन्मों में वो मुक्ति पाएगा। जी। हाँ, तो कर्म बंधन से आप मुक्ति बोल रहे थे ना, तो ये करोगे ना तो आप 100% कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाओगे, और कायम का सुख, सनातन सुख, जो खुद का स्वयं का सुख है, आत्मा का सुख है, वो प्राप्त करके मोक्ष चले जाओगे। हाँ, तो जैसे इसको दुख हो भी जाता है तो रात को हमको प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए? जैसे अरिष्ट हो गया तो अरिष्ट के अंदर विराजमान शुद्धात्मा, ऐसे प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए? हाँ, बस ऐसे ही करने का, दादा भगवान को याद करने का कि हे दादा भगवान, हे अरिष्ट के अंदर शुद्धात्मा भगवान, अरिष्ट के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो गया है, या अरिष्ट को इस प्रकार से मैंने दुख दिया है, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा दृढ़ निश्चय करती हूँ। और जब क्षमा करे बोलते हैं तो उस समय हृदय में पछतावा, दिल में पछतावा होना चाहिए। यू मस्ट रिपेंट, यू मस्ट फील सॉरी। तो ऐसे करोगे तो एक तो आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरा उसको भी अच्छा लगेगा, उसके मन से भी निकल जाएगा, और दूसरे दिन उसका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ, भाई पिछले दिन का कुछ मन में याद नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये समझ आप अपना लेती हो तो आपको बहुत फायदा होगा कि दिन में कहीं भी किसी के साथ, घर में है या टीचर्स है, कहीं भी किसी को दुख दिया जाता है या मजाक किया गया है, तो उसका इस तरह से अगर आप प्रतिक्रमण रात को बैठ के कर देते हो तो आपको आनंद भी रहेगा, आपको भोगोटा भी नहीं रहेगा, और जो हृदय हल्का रहेगा तो उससे आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर पाओगे। क्योंकि क्या है कि अगर किसी का टकराव किया है, भले स्कूल में किया है या घर में किया है, तो उससे हमारा दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, और जब दिमाग चिड़चिड़ा रहता है तो उसका परिणाम क्या आएगा कि एक का गुस्सा दूसरे पे निकालोगे। स्कूल में टीचर ने डांटा है तो उसका गुस्सा फिर मम्मी पे निकालोगी, या घर में किसी और सब भाई बहन के ऊपर निकालोगे क्या, और फिर वो भड़केगा, फिर वो हाथ उठाएगा, फिर तुम भी उठाओगे, तो एक चलते रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन प्रतिक्रमण कर दिया तो अंदर से ठंडक, और आगे फिर वो बढ़ेगी नहीं, बात रुक जाएगी। जय सच्चिदानंद स्वामी। ये अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है दीपक आनंद की थोड़ी बात करूं मैं सबके लिए। 1 मिनट, एक प्रश्न आया है। हाँ, जो हम बोले कीर्तन भक्ति के बाद वारस हो दादा के सुरवीरता फैलाए, ये वो जो प्रार्थना है ना, वो समझाए। डॉक्टर प्रवीण जी खंडेलवाल जयपुर से पूछते हैं। हाँ, ओके प्रवीण जी। हाँ। देखिए, वारस अहो दादा ना, यानी हे दादा के वारसदार, हम सब महात्मा या दादा भगवान को कोई भी फॉलो करे ना, वो दादा भगवान का वारसदार ही है। वारसदार तो समझते हैं ना, उसके इनहेरिटेंस से, उसके तो क्या बोलेंगे अभी, वारसदार, वंशावली बोल सकते एक प्रकार से। तो वारस हो दादा ना शूरवीरता रेलाओ जो, यानी शूरवीरता रेलाना, यानी बस बी बोल्ड, शूरवीर रहना, पुरातन रखना, कायर बनो ना कोई दी, यानी कायर मत बनना, डर मत जाना, कष्टों सदा कंपाओ जो हमारे कष्ट है, यानी जीवन में अगर कोई मुश्किलें आती है, प्रतिकूल संयोग आते हैं, हमें दुख देने वाले ऐसे संयोग आते हैं, तो इनसे घबराना मत, ऐसा कहना चाहिए। सुविधा कायर बनो ना कोई दी, कष्टों सदा कंपाओ जो, यानी जो कष्ट है उसको कंपायमान करना, यानी उसको डरा देना। आपको कष्ट आते हैं, अब बहादुर रहना, ऐसा कहना चाहते हैं। और बहादुरी इतना बताओ, कष्ट के सामने यानी प्रतिकूल संयोग के सामने इतनी शूरवीरता, इतनी बहादुरी बताओ कि कष्ट परेशान हो जाए, मैं यहाँ पे कहाँ आ गया, कष्ट को ऐसा लगे कि मैं इसके गले कहाँ पड़ गया, ये तो मेरी तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रही है।
कष्ट हमसे डर जाए, हमारी बहादुरी, हमारी शुरातन को देख के कष्ट स्वयं डर जाए, ऐसी शुरातन दिखाओ, ऐसे इस उसमें कहना चाहते हैं। शूरवीरता रे लाओ जो, कायर बनो ना कोई दी, कष्टों सदा कंपाउंड। कभी भी कायर मत बनना, कभी भी डरना मत, कष्टों को कंपाइमान करना यानी कि कष्टों को डरा देना। शूरवीरता रे सीना संतान ने शियाड़ते, थोड़ा क्या भी पारस हो दादा ना, शूरवीरता रे लाओ जो, कायर बनो ना कोई दी, कष्टों सदा कंपाउंड जो। रे सीना संतान ने, हे सिंह के संतान, यानी हम दादा के संतान, दादा के संतान सिंह के संतान है, यानी एक वितराग पुरुष के संतान, एक मुक्त पुरुष के संतान, जो सिंह जैसा है, इसलिए हम सिंह के संतान ऐसा। हे सिंह ना संतान, शियाड़ ते सू करी सके। इनको शियाड़ की उपमा दी है। शियाड़ यानी अभी क्या बोलेंगे, लायन के ऑपोजिट होता है ना, उसका जो फॉक्स, डियर मेरे ख्याल से फॉक्स, 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 हाँ। तो वो फॉक्स को उसको लोमड़ी बोलते हैं, लोमड़ी बोलते, ओके। तो लोमड़ी से क्या डरने का है? जैसी ना संतान शियाड़ ते सू करे। लोमड़ी क्या है? लोमड़ी होती है वो फॉक्स को, फॉक्स होता है, लोमड़ी होती है, वो शेर को डरा नहीं सकते, शेर को देख के लोमड़ी डर जाती है। तो क्या बोलते हैं, ऐसी शुरातन है सिंह के संतान, ये लोमड़ी क्या कर सकती है? यानी जो प्रतिकूल संयोग है, जो दुख या कष्ट के संयोग आए हैं, उसको एक लोमड़ी की उपमा दी है, एक सिमिली दी है कि उसको लोमड़ी के समान गिनो, उससे डरने का क्या, तुम तो सिंह हो, बहादुर हो, लोमड़ी से क्या डरना, ऐसा कहना चाहते। कियाटे सु खरी सके, मरणांत संकट में टके, यानी हमारे को इतना भयंकर संकट आए, मुश्किल ही आए, संकट यानी मुश्किल, कि ऑलमोस्ट मरने की तैयारी हो जाए, एक्सट्रीम प्रकार की अगर आए कि बस इंसान की मौत की नजीक पहुंचा दे, इस प्रकार की अगर इतनी भयंकर अगर हो तो भी मरणांत संकट में टके, ऐसे संकट में अगर जो टिकता है वो टेक का धरनार है। यानी ये टेक का धरनार क्या बोलेंगे दीपक आनंद, तो अपना जो टेक का धरनार, टेक का धरनार है वो आधार, आधार, उस टेक ना आधार, धरनार, वो आधार मिलता है। हाँ, उसको आधार मिलता है। हमारे निश्चय का आधार है, ऐसा रखो कि हम किसी कष्ट को कभी न दें। ये दादा ने ऐसा एक बहुत अच्छा दिया था, जो हमें कई बार अगर विशेष प्रकार से प्रतिकूल संयोग आ जाते हैं और अगर हम 5-10 बार ऐसा दोहराते हैं ऐसा, तो हमारे अंदर जो भय वाला भाग है वो निकल जाता है और एक शुरातन, एक शूरवीरता आ जाती है हमारे अंदर। इसको है ना थोड़ा एक समझने के लिए अगर मैं दूसरी एक सिमिली दूं ना, तो वॉर क्राई जैसा है। जैसे वो युद्ध में जाते हैं ना, युद्ध में जब सोल्जर सैनिक जाते हैं और बोलते हैं ना, वो इसको हर हर महादेव बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं हर हर महादेव, लड़ाई करो ऐसा करके, तो शुरातन से फिर वो सैनिक सब युद्ध में जाते हैं ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रतिकूल संयोग या पाप के जो प्रति दुश्मन है, शत्रु है, उनके सामने एक वॉर क्राई जैसा है। तो एक साइकोलॉजिकल बैकिंग मिलता है, एक साइकोलॉजिकल बल मिलता है, हमें मानसिक बल मिलता है ये बोलने से। तो ये है टेम्पररी, लेकिन हमको इतना वो सफोकेशन करा देता है चारों तरफ से, तो ऐसा बोलने से वो पूरा बादल बिखर जाते हैं और हम नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए ये थोड़ा एक प्रयोग है इसका। हो गया? हाँ, हो गया। जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न था कि अभी जैसे शादी थी 8-10 दिन से हम लोग बहुत सारे जैसे मारवाड़ी में रीति रिवाज होते हैं, तो उसमें बहुत व्यस्त थे। तो मैं रोज दादा से शक्ति मांग के जाती थी कि भाई मुझे जागृति देना, मैं जागृति में रहूं, लेकिन फिर भी जागृति बहुत बार रहती थी, बहुत बार नहीं भी रहती थी। तो अब जैसे सबसे फ्री हो गए, तो अब मन में जैसे बेचैनी हो रही है कि मैं जागृत क्यों नहीं थी। हाँ, नहीं आप जागृत तो, हाँ, और आगे बोलिए। हाँ, और जैसे मतलब कभी शुद्धात्मा देखा, कभी नहीं भी देखा, तो अब वो सब वापस कैसे उनको सही कर सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, ये अच्छा है ना, ये तो हमारी परीक्षा हुई। और जागृत नहीं थे ऐसा नहीं है। देखो,
आप जागृत नहीं थे, वो आपको पता चला, वो इटसेल्फ एक जागृति है। इतना समय में जागृत रह पाई, इतना समय चूक गई, इतना समय शुद्धात्मा देखा, इतना समय शुद्धात्मा देखना चूक गई, ये जो पता चलता है ना, वो भी एक प्रकार की जागृति है। किस चीज की जागृति है? तो कि आपका एक दृढ़ निश्चय, शादी के माहौल में जाने से पहले दादा एक आपका दृढ़ निश्चय और दादा से प्रार्थना कि मुझे बस उपयोग में रहना है या आज्ञा में रहना है, वो आपका निश्चय था। और वो निश्चय आपके चूक गए, वो आपको पता चला, यानी आपकी जागृति तो है। अभी चूकना तो क्या है, वो कर्म का फल है, वो मोहनीय कर्म का फल है, इसलिए वो चूक जाते हैं और उसमें वांधा नहीं, ये तो पार्ट होता है। बाद में तो आपको पता चला ना। तो अभी आपका तो अभी खेद रखने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं। वो जो भी आपके शादी के 5-6 दिन या जितने भी दिन गए होंगे, आराम से बैठो और कहाँ का शुद्धात्मा, सबके अंदर के शुद्धात्मा देख लो, किन किन लोगों को मिले, जितना हो सके उतना। अभी कुछ सब याद नहीं रहे तो कोई वांधा नहीं, तो जितने चूक गए वो भी आ जाएगा। अच्छा, फिर कहाँ आपके मन वाणी से कहीं से किसी को दुख हो गया, किसी की मस्करी कर दी, तो वो देख के उसके थोड़े प्रतिगमन कर सकते हैं आप। फिर तीसरा, आप कहाँ पे मूर्छित हो गए, यानी आपको मोह ने आपको कहाँ खींच लिया, यानी किसी के कुछ अच्छे गहने देखे फॉर एग्जांपल, या कुछ अच्छे कपड़े देखे, या कुछ बढ़िया पकवान था, या कुछ कोई रीत रिवाज में अच्छा नाच गाना था, या जो भी ना, तो कहाँ पे 5 इंद्रिय के मोह ने आपको आकर्षित किया, वो खाली आप देख लो कि भाई उससे पता चलेगा कि फाइल नंबर 1 को इतना मोह खींचा। और फिर उसको बोलने के दादा इसके लिए क्षमा, दोबारा ऐसा ना हो, बस खत्म, लाइटली, ऐसा बोझा नहीं रखने का। हाँ मैं दादा की आज्ञा में क्यों नहीं रही, जैसे थोड़ा सा उसका होता है। अच्छा है, खेद, आपको जो खेद हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी निशानी, वो जागृत महात्मा की निशानी है। खेद होना वो जागृत महात्मा की निशानी है कि वो आत्मा से वंचित हो रहा है, उसको खेद है। लोगों को भौतिक चीज नहीं मिलती है, उसका खेद होता है, अरे इतना अच्छा खाना था, ये मेरा मिस हो गया है, ऐसा होता है। मैं वो पार्टी में नहीं जा पाया, मैं संगीत में नहीं जा पाया, उसका खेद होता है। तो भौतिक कम लोगों को खेद होता है, आपको आत्मा जागृति में न रहने का खेद होना ना, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, एक जागृत महात्मा की अच्छी निशानी। सो वो अच्छी बात है, लेकिन खेद को इतना वो करने की जरूरत नहीं, उसका पॉजिटिव लो, उसका लाभ लो। भाई खेद हो रहा है तो हमने वनीता बहन को बोलने का कि वनीता बहन चलो अभी तुमने कहाँ तुम चूक गए देख लो, हमको तो करेक्टिव एक्शन करने का है, जहाँ हमारे से गलती होती है तो उसका हमको तो केवल सुधार ही करना है ना, और हमको सीखना है। तो अच्छा है, चलो हमको पता चला कि भाई फाइल नंबर 1 को इस चीज में और भी रुचि है, कोई बात नहीं, तूने देख लिया ना, तूने मजा कर लिया ना, और अभी तेरे को पता चला कि इसमें कुछ मजा तो है ही नहीं, वो टेम्पररी है, 2-4 घंटा या 2-4 दिन में कुछ हो गया, बाकी आत्मा या मोक्ष के लिए कुछ फायदा नहीं करता है, ऐसा तारण निकला ना, ऐसा बातचीत करने का फाइल नंबर 1 के साथ। हाँ बस तूने देख लिया, मजा कर लिया, चल तूने ऐसे भाव किए थे तो तेरा पूरा हो गया ना, अभी कुछ सार नहीं है ना, दूसरी बार आएगा तो क्या करेगी तू, सुपरफ्लुअस रहना, छोड़ने का नहीं है किसी चीज को ना, ऊपर से सुपरफ्लुअस यानी ऊपर से रह के निकाल करने का है। तो ऐसा सीखने का, चलो इसमें ऐसा मजा है, नेक्स्ट टाइम तो इतना ध्यान रखना। हाँ कोई बात नहीं, अतिक्रमण हुआ तो प्रतिक्रमण कर लो, जहाँ पे वो खींच किया वहाँ पे वो जहाँ पे जागृति हमारी कम हुई, जिस वजह से कम हुई, उसका तारण निकालो, उससे अपने को लाभ लेना है। हमें लाभ क्या लेना है, उससे हमें हमारी फाइल नंबर 1 का अच्छी तरह से पता चलता है। किस चीज का मोह भरा है, किस का आकर्षण होता है, और कितनी तीव्रता का मोह भरा है, खाली मोह नहीं, कितनी तीव्रता का।
कुछ चीज आपको ऊपर से चली गई होगी, कुछ चीज में ज्यादा आप खींची गई होगी, कुछ चीज अभी बैठोगी तभी भी याद आता होगा, वो ड्रेस बहुत अच्छा था उसका, हाँ, या वो जूते बहुत अच्छे थे, या सैंडल अच्छे थे। तो पता चलता है कि ये फाइल नंबर 1 को इस चीज की इतनी खिंचाव थी, इस चीज की इतनी खिंचाव नहीं थी। ऐसा हमें ऑब्जर्व करने का है, निरीक्षण करने का है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत अच्छा है। उल्टा मैं तो कहूंगा कि हर प्रसंग से हमें लाभ लेना चाहिए। खाली सत्संग करना या विधि करना यानी मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं है। आप वास्तव में आत्म जागृति में है कि नहीं, आप इतना सत्संग सुनने के बाद कितना सीखे हैं, उसकी परीक्षा तो ऐसे ऐसे मौकों पे ही होती है। सही बात। हाँ, तो उल्टा खुश होना चाहिए, चलो हमने परीक्षा दी, इतने में हम पास हुए, इतने में थोड़ा बाकी है, तो उसमें वही सुधार ले लेंगे हम। हाँ, तो यू शुड बी हैप्पी, और उसमें से बोझ लेके दोबारा नक्की करने का, फाइल नंबर 1 को शाबाशी भी देने की, चलो इतना तू सुधारमा देखा, बहुत अच्छा किया, अभी तूने इतना नहीं किया, नेक्स्ट टाइम तो ऐसा बराबर कर देना तू। ऐसा फाइल नंबर 1 के साथ बातचीत करके जो भी कमजोरियां रह गई है वो नेक्स्ट टाइम के लिए सुधार में डाल देने। और फिर क्या करने का, अगर दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे कोई पार्टी में या शादी में जाने का आएगा ना, तो और भी सजाग होकर जाओगे, हाँ देखो इतनी इतनी चीज ध्यान रखने की, हाँ तो मजा आएगा हमको, है ना। हाँ, यू मस्ट प्ले इट लाइक अ गेम, एक गेम की तरह से इसको लेने का, तो खुशी खुशी कर्म की निर्जरा भी होगी, जागृति भी बढ़ेगी, और निकाल भी हो जाएगा फाइल। स्वामी जी, जैसे कि जब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो हम जैसे दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि हे दादा भगवान ऐसी शक्ति दो कि मेरा ध्यान पढ़ाई में लगे, या फिर दादा भगवान असीम जैसे कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि और चिंता होने लग जाती है कि मेरा ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा, और ध्यान हट जाता है वहां से, तो फिर क्या करूं उसके लिए? नहीं, चिंता नहीं करने की। देखो आपका पढ़ाई करने बैठे हो, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, इसलिए आपने दादा भगवान असीम जयकारो या त्रिमंत्र बोलने का उपाय लिया है, एक सॉल्यूशन के लिया है, आपने एक उपाय किया है। तो ये सॉल्यूशन काम करेगा या नहीं करेगा उसकी चिंता नहीं करने की, कभी नहीं करने की, उसको डाउट नहीं करने का, शंका नहीं रखने की उसके ऊपर। अपने को क्या करना है, भाई पढ़ाई नहीं हो रही, चलो मैं करूंगा। और जब करते हो जो भी त्रिमंत्र या कीर्तन बोला, अभी क्या बोला आपने? जब आपने बोला था ना कि जब आप दादा को ना कार्य करते हो, त्रिमंत्र बोलते हो, उसके बाद क्या बोला? हाँ, तब डाउट मत करना, डाउट यानी शंका मत करना कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। देखो आपको भूख लगती है तो खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसे डाउट करते हो, सीधा डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, मम्मी लाओ खाना, और खाना अच्छा नहीं मिले तो ये नहीं लाओ, वो नहीं ना लाओ, सीधा करेक्टिव एक्शन पे आते हो, डाउट नहीं करते हो आप, बिकॉज यू वांट इट, आपको चाहिए, है ना। तो इसी तरह से आपको कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ाई करते समय, आपका एकाग्रता या ध्यान नहीं लग रहा है, इसीलिए आप उपाय करते हो कि दादा भगवान असीम जयकार मैं बोलूंगा, तो बोलने का बस, डाउट नहीं रखने का, यार ये ऐसा चाहिए चाहिए चाहिए, बस असीम जयकार बोलते जाने का, और फिर बैठो। 80-90% तो आपको 100 मिल ही जाएगा। क्या कंसंट्रेशन आएगा, हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, उतना ही होगा ना, और क्या होगा। यू वांटेड 100% कंसंट्रेशन, 100% नहीं हुआ तो थोड़ा कम हुआ, उतना ही होगा, और क्या होगा। तो कोई बात नहीं, 80-90% कंसंट्रेशन हुआ, 70% कंसंट्रेशन हुआ, तो इतना तो हुआ। पहले तो मेरा उतना भी 10% कंसंट्रेशन था, 10 का 70 तो हुआ। हाँ, तो 70 से करने का, और पढ़ाई करो, और थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटे का लगे तो नहीं है ना, तो थोड़ा और 2 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ी और शक्ति मांगो और वापिस से करो। जैसे खाना अच्छा नहीं लगा, मम्मी ये पूरी बराबर नहीं था, मम्मी चलो मैं भाग भी देती हूँ, मैं दूसरे यू रिपीट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें डरने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा करने का, उसमें क्या है। हाँ, स्वामी जी, तो ऐसा होता है कि कर्ता पक्ष जब कर्म बंधन किया हमने पहले, तो उन कर्म बंधन से मुक्ति जो कर्ता पक्ष की हमने कर्ता पद से कर्म बंधन किए, उसके बाद क्या बताया, उससे मुक्त होने के लिए क्या बोले,
तो हमने पहले किए कि कर्तापत्य कर्म बंधन किए, तो उससे अब मुक्त कैसे हो कि उसका प्रतिगमन कैसे होता है, उससे कैसे मुक्त होगा? अभी तो क्या है, जो कर्म बंधन हम करके लेके आए हैं ना, वो तो कर्म मुक्ति तो अब हो ही रही है। आप ये जो पढ़ रहे हो, खा रहे हो, जी रहे हो, ये सब कर्म बंधन की मुक्ति ही है। ये कर्म एग्जॉस्ट ही हो रहे हैं, निर्जरा ही हो रही है। अभी आपको इसको अच्छी तरह से निर्जरा करना, केवल उतना ध्यान में रखो। इस आयु में आप ये आगे का इतना मत सोचो, आप केवल इतना ध्यान में रखो कि बस ये जो कर्म की निर्जरा हो रही है, यानी आप उठे हो, नाश्ता किया, स्कूल में गए, पढ़ाई की, खेला, घर में आए, होमवर्क किया, टीवी देखा, मम्मी से बात की, ये सारी एक्टिविटीज कर्म का फल ही है। इसमें आज का ज्ञान जो आपको समझ, आज की जो समझ प्राप्त हुई है, उसके अनुसार थोड़ी जागृति रखो बस। और जागृति में, हाँ, जागृति उतना ही रखना है कि किसी को दुख ना हो सके तो मैं सेवा करूं, हो सके तो सुख दो। ये आज की समझ है। उसके हिसाब से वर्तन हो या ना भी हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। नहीं है तो प्रतिक्रमण है या शक्ति मांगना है, और है तो अच्छी बात है। और आगे खाली भावना रखने कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होकर मुक्त जाना है, ये खाली एक भावना रखो, बाकी सब काम कुदरत पे छोड़। अभी फिलहाल इस उम्र के लिए इतना रखो, मैं ऐसा कहता हूँ। आगे का काम कुदरत करेगी। अपन बोलते ना कि ये मैंने किया, मैंने मदद की, मैंने ये किया, तो ये स्वामी जी तब कर्म बंधन हो जाता है कि मैंने किया, ये कर्म कर्तापत्य हो जाता है। और स्वामी जी पहले होते ही था, अभी भी थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, तो क्या करें कि वो दूर हो जाए? हाँ देखो, उसमें ऐसा है कि उस कर्म बंधन का इतनी फिक्र मत करो। हाँ, आप एक बात जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा अभिमान आ जाता है कि मैंने ये किया, या मैंने अच्छा किया, या मैंने सुख दिया, हाँ, अगर उस भी चीज का अगर अभिमान आता है तो वो चीज का उसका उपाय थोड़ा कर सकते हैं कि भाई तू अकेला नहीं किया है, तेरे साथ, तेरे सहायता में दूसरे संयोग भी थे, सहायक संयोग थे, जिसकी वजह से तेरा ये सही हुआ। अगर तुमको लगे कि मेरे इतने मैं कुछ हूँ, तो उसको बोलने का, वो तो तेरी तबीयत सेहत अच्छी थी, टाइम से खाना पीना मिला, तो एग्जाम में गया तो तेरी पेन सब ठीक से चली, तेरे को जो पढ़ाई किया था वो समय पे याद आया, इतने सारे फेवरेबल संयोग थे, तब जाके अच्छे नंबर आए। उसमें तो एक चीज नहीं होती तो नंबर नहीं आते। यानी यू अलोन नहीं है, सारे संयोग साथ में बन के कार्य होता है। तो ये समझ रखने की है अपने को, केवल समझ। हाँ, तो ये समझ रहेगी तो ना घमंड या वो गर्वरस नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो उसको फिर थोड़ा बोलने का, आ रहा हो इतनी हवा क्यों भर गई है, इतने सारे थे इसके लिए हुआ ना, बस शांत हो जा तू। तुमने अच्छा कहा कि आई एग्री विथ यू, लेकिन इतना हवा भरने की जरूरत नहीं है। तो उसको थोड़ा नॉर्मलिटी में समझा के रख सकते हैं। तो स्वामी जी अपन ने पहले तो किया ही ना कि मैंने किया, तो आप उसका कैसे प्रतिगमन करें कि उसका कर्म फल फिर आगे ना आए? देखो मैं क्या बोलता हूँ, इसका अभी बोझा मत रखो। अगर कोई अच्छी चीज हो गई है और उसका थोड़ा गर्व है ना, फिलहाल उसका बोझा मत रखो, उसको तो बाद में निपटा जाएगा। खाली इतना अगर करना है, भूतकाल का अगर आपको कुछ भी करना है तो एक चीज कर सकते हो कि भूतकाल में किसी को दुख दिया है आपने, आप जब छोटे थे, आपकी आयु है उससे भी छोटे थे, तो वहां से लेके आज तक कहाँ किन किन लोगों को आपने ठेस पहुंचाई है, या किन किन लोगों को दुख दिया है, इस प्रकार के प्रसंग को याद करके उनका प्रतिक्रमण कर सकते हो। ज्यादा बोझा मत रखो, यू फोकस ऑन द प्रेजेंट। इतना साफ कर सकते हो टाइम मिला तो, और उसके बाद आज की जो नई समझ मिली है और आज की जो फोकस करो, और आज के नए भाव पे फोकस करो कि किसी को दुख नहीं देना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा प्रकार के पॉजिटिव रख के आगे चलो, वो हेल्प करेगा। बाकी बोझा मत रखो अभी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चा। गंगाधरन है क्या? दीपक आने है।
हाँ तो लाओ उनको जरा, मैं देखता हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन कॉल। गंगाधरन जी, हाँ गंगाधरन जी, अरे अनम्यूट करो, पहले आप अनम्यूट करो। लास्ट 5 मिनट्स है, जरा जस्ट अ ब्रीफ चैट। या प्लीज। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ भाई गंगाधरन जी, क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा बोल सकते हो कि आप इतना खुश कैसे रहते हो? आप लोग दादाजी और आपका सब आशीर्वाद से रहता हूँ। हाँ नहीं, आशीर्वाद तो है, लेकिन आपकी समझ है, जितना आपने स्वाध्याय सत्संग आप तो पुत्रों और कनु दादा या जिससे भी किया है आपने, तो उसका आपको लाभ मिला है, आपको एक सही समझ मिली है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, भले क्वेश्चन नहीं हो तो थोड़ा उसमें एडवांस होने की बात कर सकते हैं कि मैं अभी और शुद्धात्मा कैसे करूं, या मेन तो क्या है, अपने को अपनी फाइल नंबर 1 की पहचान करनी है गंगाधरन जी। बराबर। अभी आप जो एक खुश हो, उसमें 2 चीज काम कर रही है, एक तो आपकी सही समझ जो भी ज्ञान के हिसाब से है, और दूसरा वो आपका पुण्य का उदय है, फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, आपका आज पुण्य जोड़ कर रहा है, इसलिए थिंग्स आर ऑन ट्रैक। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ का जमता है, बच्चों के साथ जमता है, तो ये सब पुण्य का काम है। ठीक है, थोड़ा नीचे अप एंड डाउन आ गया, बच्चों का एडमिशन का हो गया, थोड़ा वो अटक गया, किधर वो फ्रैक्चर हो गया, वो सब, बट दोस आर थिंग्स विद इन मैनेजेबल लिमिट्स। अभी उतना भी नहीं आता ना, तो फिर हमारे पैर जमीन पे नहीं रहते थे। सो यू मस्ट रिमेम्बर, ये देखना है कि आज थिंग्स आर गुड, बट दे आर गुड 80-90% because of punya karma. What is my contribution in my inner happiness? मैं अंदर से जो खुश हूँ, उसमें व्यवहार से मेरे पुण्य और बाहर के संजोग अनुकूल है, इसकी वजह से हूँ या मेरे पुरुषार्थ की वजह से हूँ। अच्छी बात है, आपके पुण्य है तो नथिंग टू थ्रो अवे, अच्छी बात है, तो उसको एनहांस करो। आप एनहांस करो यानी बढ़ाओ, यानी कैसे बढ़ाओ? तो कि आप अपने फाइल नंबर 1 को पहचानने की कोशिश करो कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है डिस्चार्ज भाग, लेकिन क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और जो नहीं पसंद है उस पर क्या कर सकते हैं ताकि आपको असर ना करे। आपको ये थोड़ा एक स्टेप आगे है, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन दैट इन फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। हाँ, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन दैट, हाँ। सो इस हिसाब से टेक एडवांटेज, इसका लाभ लो, आपके अनुकूल संयोगों का लाभ लो कि फाइल नंबर 1 को पहचानो और उसमें हम ज्ञान कैसे फिट कर सकते हैं। जो चीज रबिश माल है भरा अंदर फाइल नंबर 1 में, जहाँ पे फाइल नंबर 1 को ना पसंद ऐसा बन जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो संजोग में मैं कौन सा ज्ञान वापर सकता हूँ ताकि मैं डिस्टर्ब ना रहूं और वितराग रहूं या स्टेबल रहूं। तो इसका आप लाभ लो, ऐसा मैं कहता हूँ। हर संयोग का लाभ लेना चाहिए। फाइल नंबर 1 को पहचानो एंड और एक दूसरा लाभ ज्ञान का लाभ, क्योंकि आप महात्मा है, तो दूसरा लाभ ऐसा लेना चाहिए कि आप कितना समय गंगाधरन के साथ तन्मयकार हो, कितना समय आप गंगाधरन से सेपरेट हो या अलग हो, क्योंकि हम वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ और फाइल नंबर 1 गंगाधरन है, तो आप कितना समय उससे सेपरेट रह सकते हो। सेपरेट रहना यानी मन में ये विचार आए, मैं उसको सेपरेट रह के देख सकता हूँ, बुरे आए अच्छे आए दोनों को देखा, वाणी ऐसे प्रकार से निकली, वर्तन इस प्रकार से हुआ, तो ये सेपरेटनेस मेरा कितने थ्रू आउट द डे कितना रहता है, वो एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। जरूर। और ये आपने, ये मैं भी करता हूँ और हम सब महात्मा को करना है, क्योंकि वो अल्टीमेट गोल है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति मेरी निरंतर बनी रहे। करने वाला भाग, क्रिया करने वाला भाग यानी फाइल नंबर 1 मन वचन का है, जो क्रिया करती है उसको मैं जानने वाला हूँ, उससे मैं सेपरेट रह सकूं, ये मेरा एंड गोल है। इस प्रकार की मेरी जागृति बढ़े कि ये दोनों धारा सेपरेट चले। बट अभी क्या है, थोड़ा मिक्स हो जाता है, थोड़ा सेपरेट होता है। प्रतिकूल में दादा याद आता है तो फिर अलग हो जाते हैं, अतिक्रमण हुआ तो प्रतिक्रमण हो जाता है। तो करेक्टिव एक्शन सब ठीक चल रहे हैं,
लेकिन अगर आपको कुछ नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। गंगाधर आज सुबह उठा, आज नाश्ता किया, ये जॉब पे गया, ये ऑफिस में इतना ये हुआ, वो हुआ, वाइफ के साथ हुआ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ ऐसा, उसको ऑब्जर्व करते जाओ एंड सी हाउ मच यू कैन रिमेन सेपरेट। इफ यू टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, इट इज अ बिग प्रोजेक्ट एंड एंजॉयबल प्रोजेक्ट। बराबर बराबर। मैं थोड़ा अभी यहाँ पे पॉज करूंगा क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं। दीपक आनंद, That was my question. अच्छा जय सच्चिदानंद। गंगाधरन जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करना, लीनान जी बुलाएंगे जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सर्वपावपणासनो, सर्वपावपणाशनो, मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।